हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु में। आज आपके लिए कथन एवं पूर्वधारणा 29वां चैप्टर है अरिहंत तार्किक बुक का, वो लेके आया हूँ, जिसमें मैंने आपको पिछले पार्ट में इसके सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस कैसे करने हैं, कब कब पूर्वधारणा सही होगी और कब कब गलत होगी, सब समझाया था, एक्सप्लेन किया था कि विरोध नहीं करना चाहिए और बात इलॉजिकल नहीं होना चाहिए और भूतकाल में नहीं होना चाहिए, भविष्यकाल, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो आप लोग अगर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, जस्ट पिछले वाला पार्ट देख के फिर इस वीडियो को देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और अभी फिलहाल आप इसे देख लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा क्वेश्चन के साथ साथ, बट फिर भी पिछली वीडियो एक बार देख जरूर लेना तो और अच्छे से समझ में आएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आप टाइम वेस्ट ना करते हुए क्या करेंगे कि इधर साइड में आपको क्वेश्चन दिखाई देते रहेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ चैप्टर में लिखना तो कुछ है नहीं, बस हमें क्या करना है, सुनना है, पढ़ना है और एक्सप्लेन करना है मुझे आपको। और बाकी इसमें कुछ समझाने वाला कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है सामने आपके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पढ़ के जरूर हंसी आएगी। कथन है कि एक्स ने वाई से कहा मैं पुरुषों को सुंदर बनाने वाली क्रीम के विज्ञापन के प्रभाव पर सर्वेक्षण करना चाहता हूँ। मतलब उसने ये कहा एक्स ने वाई से कि जो पुरुषों को सुंदर बनाने वाली क्रीम है, जैसे फेयर एंड सम वगैरह जो आई थी, मैं किसी का क्रीम का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी कंपनी का नाम ले रहा हूँ, मैं एक जनरल बात बोल रहा हूँ कि आप उसको जानते हैं ना, फेमस क्रीम है। तो वो ये बोल रहा है कि मैं जो पुरुषों को सुंदर बनाने वाली क्रीम है उसके विज्ञापन, उसका जो एडवर्टाइजमेंट है उसका सर्वेक्षण करना चाहता हूँ, उसको चेक करना चाहता हूँ कि वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। बात खत्म हो गई। पहली पूर्वधारणा बोली पुरुषों को सुंदर बनाने वाली क्रीम के विज्ञापन का प्रभाव सर्वेक्षण के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। और दूसरा बोला एक्स ऐसे सर्वेक्षण करने के लिए कौशल और क्षमता रखता है। अब देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप सेकंड में बता देंगे, ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों पूर्वधारणाएं अंतर्निहित है। क्यों? क्योंकि सर्वेक्षण के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से आप पता तो लगा ही सकते हो कि क्रीम कैसी है कैसी नहीं है, विज्ञापन उसका। तो पहला वाला तो सही है ही। दूसरा वाला बोला एक्स ऐसे सर्वेक्षण करने के लिए कौशल और क्षमता रखता है। देखो जब एक्स वाई से कह रहा है कि मैं करना चाहता हूँ, इसका मतलब उसको जानकारी है। कोई इंसान रिसर्च करने को कह रहा है तो उसको रिसर्च के बारे में नॉलेज होगी तभी तो कह रहा होगा, यानी कि उसको कौशल भी है उसमें और क्षमता भी है क्या करने की, उसको रिसर्च करने की। तो आंसर हो जाएगा दोनों पूर्वधारणाएं अंतर्निहित है। क्लियर हो गई बात? तो मतलब ना तो विरोध किया ना लॉजिकल है। तो इसलिए दो चीजें याद रखो, एक तो कथन का विरोध ना करे पूर्वधारणा में, क्योंकि एजम्पशन मतलब मानना, सब कुछ मानना है, सब कुछ सही सही है इसमें। कब गलत होगा? तब गलत होगा जब या तो विरोध कर रहा होगा या लॉजिकल होगा। बस दो बात ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चेतावनी दी गई है कथन 2 में, क्वेश्चन 2 में कथन है कि शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो हम सभी जानते हैं, चेतावनी लिखी हुई है। अब पहला बोला चेतावनी की आवश्यकता नहीं है और दूसरा बोला शराब का सेवन ना करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। तो आप इसे देखते ही तुरंत आंसर बता देंगे कि दूसरे का आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना 2। अब क्यों हो जाएगा बेटा ना तो 1 ना 2? क्योंकि पहले ही बोला चेतावनी की आवश्यकता नहीं है। देखो आवश्यकता तो है, क्योंकि जो लोग शराब पीते हैं अपना पूरा घर परिवार गृहस्थी सब बर्बाद कर देते हैं। तो नशा सबसे बुरी चीज़ है। जरा सी उम्र में दोस्त ने पिला दी, ये कर दिया वो कर दिया, टीवी में देख के पीना शुरू कर देते हैं, फिर जिंदगी उनकी बर्बाद हो जाती है आगे जाके। तो पहला वाला बिल्कुल सही, चेतावनी की आवश्यकता नहीं बनी। आवश्यकता तो है, आप ये नहीं कह सकते आवश्यकता नहीं है, आप विरोध कर रहे हो, क्योंकि चेतावनी किसके तौर दी जाती है? सरकार के, और सरकार के खिलाफ आप कभी भी नहीं बोल सकते। आपने कथन का विरोध कर दिया, इसलिए पहला वाला गलत। दूसरा, शराब का सेवन ना करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। देखो शराब के सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ये तो बोला, लेकिन जो लोग नहीं पीते हैं वो स्वस्थ रहते हैं, ऐसा उनके बारे में कोई बात नहीं करी है कथन में। आप नहीं बोल सकते, ऐसे कई लोग हैं जो शराब नहीं पीते फिर भी बीमार रहते हैं, यानी कि ये आप नहीं बोल सकते, इसलिए दूसरा वाला गलत। तो आंसर हो जाएगा दोनों ही पूर्वधारणा अंतर्निहित नहीं है, यानी कि ना तो 1 ना 2। अगला क्वेश्चन, कथन है कि क्या होगा से बेहतर है ओह। इसको समझना पड़ेगा, एक लाइन है छोटी सी लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। मतलब आप पहले ही ये सोच लेते हो कि यार क्या होगा, मैं ये करूँ ना करूँ, तो उससे क्या अच्छा है कि आप करके देख लो। अगर गलत भी होगा तो ओह अबे यार ये गलती हो गई, तो आप उससे सीख गए। अगर आप करोगे नहीं तो आप सोचते रहोगे क्या होगा। तो उसने बोला क्या होगा से बेहतर है ओह, मतलब आप काम करके देख लो कि क्या आपको मिल रहा है। गलती तो होगी ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस ये कहना चाह रहा है। अब पूर्वधारणा क्या बोली? पहली पूर्वधारणा बोली समस्याओं को देखकर छोड़ने से पहले आपको प्रयास करना चाहिए। पहला वाला बिल्कुल सही, क्योंकि उसने क्या बोला क्या होगा से बेहतर है हो, मतलब कि क्या होगा ये सोचने से अच्छा कि आप करके देख लो, गलत हो जाएगा ठीक है। तो वही उसने लिख दिया पूर्वधारणा में कि समस्याओं को देखकर छोड़ने से, मतलब पहले यार मैं देख के कह दिया कि यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा, उससे बेहतर क्या ट्राई करके देख लो, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, ट्राई तो करो। तो उसने बोला समस्याओं को देखकर छोड़ने से पहले आपको प्रयास करना चाहिए, मतलब पहला वाला सही। दूसरा, यदि आप असफल होते हैं तो भी आप सीखेंगे कि समस्या से कैप्टन निपटा नहीं जा सकता। अब दूसरा वाला भी सही है। क्यों सही है दूसरा वाला? दूसरा वाला इसलिए सही है बेटा क्योंकि दूसरे वाले से आपको ये पता चल गया कि हमें, उसने बोला कि अगर आप सफल नहीं भी हुए
तो भी आपको ये पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम से कैसे निपटना है, क्योंकि क्या होगा से बेहतर है ओह मतलब आप नहीं कर पाए वो काम, लेकिन आप सीख गए कि अरे ये ऐसे होता है, अगर मैं ऐसे करता तो, यानी कि अगर आप काम नहीं भी कर पाओगे तो भी आप सीख जाओगे कि इसे करना कैसे, इसलिए दूसरा वाला भी सही। तो आंसर हो जाएगा दोनों पूर्व धारणाएं अंतर्निहित हैं, फिर से ऑप्शन डी आपका आंसर। चौथा, फिर से बेटा देखो बहुत ध्यान से समझना, सारे मुहावरे वाले क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा दिक्कत देते हैं बच्चों को, क्योंकि इसको आप समझ नहीं सकते, अगर जो आप इसका मीनिंग नहीं निकाल पाओगे तो आप क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। मीनिंग क्या है देखो ध्यान से, केवल मरी हुई मछलियां प्रवाह के साथ जाती हैं। अब आप मछली के बारे में सोचोगे, मछली के ऊपर क्वेश्चन नहीं, कहने का मतलब यह है कि वो लोग जो मरे हुए जो जिंदा लाश हैं वही पीठ पीछे चलते हैं, इनकी खुद की कोई समझ नहीं है, वही लोग केवल मरी हुई मछलियां, मतलब जिनमें जान नहीं है वही पानी के साथ बहेंगे, जिनमें जान होगी वो पानी की विपरीत दिशा में बहेंगे और जहां उनका मन करेगा वहां बहेंगे। जिनमें जान ही नहीं है, जो मर गई है वहां जो उन्हें जहां पानी ले जाएगा वहां चली जाएगी, ये वो कहना चाह रहा है। और ये सिर्फ मछली के लिए नहीं, एक मुहावरा है कि आप लोग को अगर आप जिसमें अकल है वो अपने अकल से काम करेगा, ऐसा नहीं कि जहां जिसने जो बोल दिया वो कर दिया। ऐसा जो लोग बोल रहे हैं वो जो कर रहा है वो क्या है, एक मरी हुई मछली के समान है, ये वो कहना चाह रहा है। अब पहली पूर्व धारणा, मछलियां प्रवाह के साथ तैर नहीं सकती, देखो बोल ही नहीं सकते, पहला वाला गलत हो जाएगा, ऐसा इसने कुछ भी नहीं बोला कि प्रवाह के साथ तैर सकती है, नहीं तैर सकती, पहला वाला गलत। दूसरा, सोचने और निर्णय लेने की प्रत्येक व्यक्ति में योग्यता होनी चाहिए, दूसरा वाला सही, क्योंकि उसने बोला केवल मरी हुई मछलियां प्रवाह के साथ बहती हैं, यानी कि बाकी लोग जितने भी जो इंसान हैं उनमें सोचने और निर्णय लेने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, तो दूसरा वाला सही। तो आंसर हो जाएगा केवल पूर्व धारणा 2 अंतर्निहित है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। डन। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा बोला रोते हुए बच्चे माता पिता का ध्यान अधिक आकर्षित कर लेते हैं, मतलब जब बच्चे रो रहा होता है तो माँ बाप कहते हैं अरे मेरे बच्चे क्यों रो रहा है, उसको मनाते हैं ना, तो वो यही कह रहा है कि ज्यादा आकर्षित कर लेते हैं अपनी ओर रोते हुए बच्चे। पहली उपधारणा बोली वे ठीक से संवाद करने में असमर्थ हैं, और दूसरा बोला माता पिता अपने काम में उलझ गए हैं और बच्चों को खुद से खेलने के लिए छोड़ देते हैं। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं। देखो पांचवा क्वेश्चन बड़े ध्यान से, क्या बोला पांचवे में, कहाँ गया क्वेश्चन, गायब हो गया। तो पांचवें क्वेश्चन में जो बेटा बोला है वो पहला बोला वह ठीक से संवाद करने में असमर्थ। सिंपल सी बात है, बच्चा क्यों रोता है, उसको टॉयलेट लग रही है तो रोएगा कि प्लीज आ जाओ कोई करा दो, उसको भूख लग रही तो वो रोएगा, तो वो टाइमिंग के हिसाब से माँ बाप पहचान लेते हैं, लेकिन वो बच्चा संवाद करने में असमर्थ है, उसे पता नहीं, इसलिए वो क्या करता है, वो रोता है ताकि आप उससे माँ बाप उसको कर पाए, तो अपनी तरफ आकर्षित करता है ज्यादा, है ना, तो वो रो के आकर्षित करता है, तो पहला वाला सही। दूसरा बोला माता पिता अपने काम में उलझ गए हैं और बच्चों को खुद से खेलने के लिए छोड़ देते हैं, तो दूसरा वाला भी सही। क्यों सही दूसरा वाला, क्योंकि माता पिता अपने काम में इतने आजकल बिजी हैं कि बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है, वो बच्चे को छोड़ देते हैं, फिर बच्चा क्या करता है, रोता है ताकि माँ बाप उसके पास आए, तो दूसरा वाला भी सही। डन। तो दोनों उदाहरण अंतर्निहित है। आते हैं बेटा छठे क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन क्या बोला, यद्यपि भारत में चीनी फैक्ट्रियों की संख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, लेकिन हम अभी भी दूसरे देशों से इसका आयात किए जा रहे हैं, मतलब चीनी की फैक्ट्री बहुत बढ़ रही है बट फिर भी हम क्या कर रहे हैं, दूसरे देशों से इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, ये वो कह रहा है कथन में। पहली उदाहरण क्या बोली, हो सकता है फैक्ट्री की बढ़ी हुई संख्या भारत में चीनी की मांग को पूरा ना करें, और दूसरा चीनी की मांग में भविष्य में बहुत वृद्धि हो सकती है। अब देखो छठे क्वेश्चन पे अगर हम आए तो भविष्य में वृद्धि हो सकती है या नहीं हो सकती, ये तो आप नहीं बता सकते। क्यों, मैंने क्या बोला था, भविष्य और भूत की बात आप नहीं कर सकते, तो दूसरा वाला तो गलत है, ये मैंने कल बता दिया था, आज फिर बता रहा हूँ कि भविष्य की और भूतकाल की बात आप नहीं कर सकते, प्रेजेंट की कर सकते हो बस। पहले वाले में क्या बोला, हो सकता है फैक्ट्रियों की बढ़ी हुई संख्या भारत में चीनी की मांग को पूरा ना करें, तो पहला वाला बिल्कुल सही है बेटा। क्यों सही है पहला वाला, क्योंकि हो सकता है फैक्ट्री की जो बड़ी हुई संख्या है वो भारत में जो लोग इतने ज़्यादा है ना, संख्या तो बढ़ रही है फैक्ट्री की, लेकिन अब भी भारत में जितनी चीनी चाहिए उतनी चीनी मौजूद नहीं है, इसलिए सरकार को क्या करना पड़ा, इंपोर्ट करने वाला, तो पहला वाला सही आंसर हो जाएगा, केवल पूर्व धारणा 1 अंतर्निहित है। क्लियर बेटा। सातवें क्वेश्चन पे आते हैं। सातवां क्या बोला, यह सीजल का क्वेश्चन था, अब नेक्स्ट आ गया। सातवां बोला कपास के बीजों की उन्नत किस्म देने के बाद भी कपास की फल अच्छी ना होना जारी है, मतलब कपास के आप बीजों बहुत अच्छे बीज बो रहे हो लेकिन फिर भी अच्छी कपास नहीं हो रही, कपास मतलब रुई। तो पूर्व धारणा बोली पहली, उन्नत किस्म के बीज देने के बाद कपास की उपज में बढ़ोतरी संभावित थी, मतलब अगर अच्छी जब बीज दिए तो सोच रखा था कि अब अच्छी फसल होगी, ये सोच के करा था। दूसरा बोला उन्नत किस्म के बीजों को देने से पहले कपास की उपज पर्याप्त थी। अब देखो सातवां क्वेश्चन भी आपने पढ़ते बता दिया होगा कि पहला वाला सही दूसरा वाला गलत। क्यों, क्योंकि उन्नत किस्म के जब बीज दिए होंगे तो ये सोचा होगा कि अच्छी फसल होगी, लेकिन नहीं हुई, इसलिए तुमने बोला पहले वाले में कि अच्छी फसल दी फिर भी नहीं हुआ, जा रही है कैसा, बुरी फसल होना जा रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला वाला सही है कि जब बीज बोए थे अच्छे तो ये सोचा था कि अच्छी फसल होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो पहला वाला तो सही है। लेकिन दूसरे वाले में क्या बोला, उन्नत किस्म के बीजों को देने से पहले कपास की उपज पर्याप्त थी। देखो अच्छे बीज देने से पहले पर्याप्त थी उपज या नहीं थी, इसके बारे में आप कुछ भी नहीं बता सकते, यानी कि दूसरा वाला क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। क्लियर हो गई बात।
ततैया है जो आवाज़ कर रही है ऊपर, बहुत परेशान कर रही है, इसलिए मैं ऊपर देख रहा था, ठीक है। और वो बोर्ड पे भी एक बैठी हुई है, तो वो आपको दिखेगी नहीं, लेकिन वो मेरे काट सकती है। चल करते हैं, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, है ना। यहाँ फोकस करते हैं हम लोग आपके कैमरे पे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल पूर्व धारणा एक अंतर्निहित है। 7वें का आंसर हो गया बेटा। 8वें पे आते हैं। 8वें में बोला सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में विविध फीस लेने में एकरूपता होनी चाहिए। यानी कि सरकारी सहायता प्राप्त जो स्कूल हैं उसमें क्या होना चाहिए, फीस लेने में एकरूपता, मतलब सबकी फीस एक जैसी होनी चाहिए। पहली पूर्व धारणा। सरकारी सब्सिडी लोगों से टैक्स द्वारा धन इकट्ठा करने से आती है। जो सरकार की सब्सिडी है लोगों से पैसा इकट्ठा करके तब आती है। और दूसरा, सब्सिडी देने के समय सरकार ने फीस के बारे में एकरूपता रखने संबंधी कुछ शर्तें लागू की होंगी। 8वें में उसने क्या बोल दिया, 8वें में बोल दिया कि ये करते समय, यानी कि जब सब्सिडी की बात चली होगी तो उसने क्या किया होगा, उसने एकरूपता जारी की होगी। देखो फिर फ्यूचर की बात कर रहे हो तो फ्यूचर की तो आप बोल ही नहीं सकते कि ऐसा किया होगा नहीं किया होगा, आप नहीं बोल सकते पूर्व धारणा में। दूसरा वाला तो गलत है ही है। पहला वाला पढ़ना था, सरकारी सब्सिडी लोगों से टैक्स द्वारा धन इकट्ठा करने से आती है। देखो ये आपको सही लगेगा, बच्चे से लगेंगे, ये बात सच है, लेकिन क्या कथन में कहीं लिखा हुआ है ऐसा? कथन में बोला फीस लेने में एकरूपता होनी चाहिए, लेकिन उसमें कहीं भी सब्सिडी की बात हुई क्या? नहीं हुई। तो पहला वाला भी गलत आंसर हो जाएगा, ना तो एक ना दो, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। क्लियर हो गई बात। 9वां क्वेश्चन बेटा। 9वां क्वेश्चन क्या बोला, 90 में बोला सभी ऐसे बेरोजगार भारतीय युवाओं को जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। जो 18 वर्ष से ऊपर के उनको बेरोजगारी भत्ता दो भाई, साफ सीधी बात है। पूर्व धारणा पहला, भारत में ऐसे बेरोजगार युवा हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, सिंपल सी बात है। दूसरा, सरकार के पास सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने हेतु पर्याप्त धनराशि है। अब देखो इसको भी बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा आपको कि सरकार के पास पर्याप्त धनराशि है, ये तो आप नहीं बोल सकते, है नहीं आपको कैसे पता, है ना। देना चाहिए और है ये आप नहीं बता सकते। दूसरा वाला तो गलत है, कंफर्म, कोई डाउट ही नहीं है। पहला वाला पढ़ना था बस। पहला वाला भारत में ऐसे बेरोजगार युवा हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, पहला वाला सही। तभी तो वो कह रहा है कि 18 वर्ष से जो लोग हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दो। इसका मतलब क्या है कि भारत में ऐसे लोग हैं जिनके पास बेरोजगारी है, जिनके पास पैसा नहीं है, इसलिए पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत। आंसर हो जाएगा केवल पूर्व धारणा एक अंतर्निहित है। डन। 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। 10वें में बोला जब तक कि देश आर्थिक समानता को उपलब्ध नहीं करता लोकतंत्र और स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। मतलब जब तक आर्थिक समानता, मतलब गरीब अमीर ना हो, सब बराबर हो, तब तक देश क्या नहीं हो सकता, लोकतंत्र नहीं हो सकता। और स्वतंत्रता मतलब लोकतंत्र का और स्वतंत्रता कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि अमीर अमीर ही रहेगा, गरीब गरीब ही रहेगा। तो अमीर लोग गरीबों को सताएगा, ये कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का, ठीक है, कि जब तक आर्थिक समानता नहीं होगी तब तक पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं होगा। जो अमीर है वो राज करेंगे, गरीब उनकी गुलामी ही करेंगे, और कोई चारा नहीं है उनके पास, है ना। ये वो कह रहा है। पूर्व धारणा पहली बोली लोकतंत्र और आर्थिक समानता एक साथ चलती है, और दूसरा लोकतंत्र और स्वतंत्रता आर्थिक समानता पर निर्भर नहीं है। अब देखो इसको भी आप देखते ही समझ गए होंगे कि पहला सही दूसरा गलत। क्यों? क्योंकि उसने बोला आर्थिक समानता के बिना लोकतंत्र स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। इसका मतलब ये दोनों निर्भर तो हैं एक दूसरे पर। अगर निर्भर है तो दूसरा वाला तो गलत हो गया। और पहला था लोकतंत्र और आर्थिक समानता एक साथ चलती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्थिक समानता होगी तो लोकतंत्र भी होगा। तो पहला वाला सही दूसरा वाला तो आंसर हो जाएगा केवल पूर्व धारणा एक अंतर्निहित है। क्लियर हो गई बात बेटा। टोटल इस पेपर चैप्टर में जो क्वेश्चन है 34 है। कितने क्वेश्चन है? 34 क्वेश्चन है। डन। 11वें पे आते हैं। 11वां क्वेश्चन बोला, 11वें बोला वक्ता ने वर्तमान परीक्षा प्रणाली को एक ऐसी नई प्रणाली में बदलने पर जोर दिया जिससे कि छात्रों की वास्तविक मानसिक क्षमता मानी जा सके। यानी कि जो परीक्षा प्रणाली इस समय चल रही है उसने कहा ऐसा मत करो, बदलो इससे, जिससे रियल की उनकी जो नॉलेज है छात्र की वो आप जान सको। ऐसे मत करो जैसे चलता आ रहा है हमेशा। तो पहली उदाहरण बोली परीक्षाएं हटा देनी चाहिए, और दूसरा बोला परीक्षा प्रणाली में पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। तो देखो आप देखते समझ जाओगे इसका आंसर क्या होगा। क्यों? क्योंकि पहले में बोला है उसने 11वें क्वेश्चन में कि परीक्षाएं हटा देनी चाहिए। देखो ये तो आप बोल ही नहीं सकते। उसने बोला है कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली एक ऐसी नई प्रणाली बदलने पर जोर दो। बदलने को कह रहा है, हटाने पर तो नहीं कह रहा। वो ये नहीं कह रहा परीक्षा हटा दो, ये कह रहा है बदलो, कुछ चेंज लेके आओ। तो पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरे वाले ने बोला परीक्षा प्रणाली में पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। देखो पुनर्निर्माण की बात नहीं चल रही है, बदलने की। पुनर्निर्माण का मतलब है सब कुछ बिल्कुल आप नए सिरे पर शुरू कर रहे हो, नहीं। वो सिर्फ ये कह रहा है कि कुछ चीजें बदलो, है ना। तो दूसरा वाला भी गलत आंसर जाएगा। दोनों पूर्व धारणाएं अंतर्निहित नहीं है, यानी कि ना तो एक ना दो। डन। 12वां क्वेश्चन। 12वां, दो देशों ने एक नाजुक समझौते पर हस्ताक्षर किए पर महत्वपूर्ण प्रभुत्व का मसला बिना हल हुए ही रह गया। यानी कि एक बहुत अच्छे मुद्दे पे हस्ताक्षर किए, लेकिन एक जो मेन मुद्दा था वो रह गया। अब पहले भी उदाहरण बोली दोनों देशों के बीच स्थायी शांति समझौता नहीं हो सकता है, और दूसरा थोड़े समय के बाद दोनों देश फिर से आक्रामक हो जाएंगे। अब देखो 12वें क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों गलत। क्यों हो जाएगा? पहला बोला दोनों देशों के बीच स्थायी शांति समझौता नहीं हो सकता। देखो आप कैसे बता सकते हो सकता नहीं हो सकता, या आप नहीं बोल सकते कि होगा या नहीं होगा, तो पहला वाला गलत। और दूसरा बोला
आने वाले समय आक्रामक हो जाएंगे। फिर भविष्य की बात कर रहे हो, भविष्य के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते, दूसरा वाला भी गलत। आंसर हो जाएगा ना तो एक ना दो। डन। आते हैं 13वें क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन बेटा बोला, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्री रॉय ने अखिल भारतीय नाभिकीय अनुसंधान संस्थान के निदेशक का कार्यभार ग्रहण लिया है। आशा है कि संस्थान के प्रशासन में सुधार होगा। यानी कि एक आईएएस अधिकारी जिन्होंने संभाल लिया है, अब क्या होगा, अच्छा हो जाएगा, ये आशा कर रहे हैं हम लोग, होप कर रहे हैं। पहली पूर्वधारणा बोली है, श्री राय से पहले संस्थान में कोई निदेशक नहीं था। और दूसरा बोलिए, निदेशक से ये उम्मीद की जाती है कि संस्थान के संशासन का प्रशासन देखे। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, निदेशक से उम्मीद की जाती है कि संस्थान का प्रशासन देखे, तो दूसरा वाला तो सही है। लेकिन पहला वाला कि उससे पहले कोई नहीं था, तो पास्ट में क्या हुआ आप नहीं बता सकते। मैंने पहले बोला भूतकाल भविष्यकाल के बारे में आप कुछ भी नहीं बता सकते, तो पहला वाला गलत। आंसर हो जाएगा केवल पूर्वधारणा 2 अंतर्निहित है। डन। 14वां क्वेश्चन बेटा। 14 में बोला, सरकार ने कमजोर वर्ग के छात्रों को कोचिंग देने की योजना आरंभ की है ताकि वो अपने शैक्षिक स्तर सुधार सकें। ठीक है। पूर्वधारणा पहली बोली, समाज के कमजोर वर्ग के छात्र शैक्षिक दृष्टि से अच्छा कर सके, इस हेतु कोचिंग कक्षाएं उन्हें सहायता करेंगे। ठीक है। और दूसरा, समाज के कमजोर वर्ग के छात्र शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। अब बेटा 14वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोनों। क्योंकि देखो पहले उसने बोला समाज के कमजोर वर्ग के छात्र शैक्षिक से अच्छा कर सके, इस हेतु कोचिंग संस्थाएं उन्हें सहायता करेंगे, तो पहला वाला बिल्कुल सही है, इसलिए तो किया जा रहा है। और दूसरा, समाज के कमजोर वर्ग के छात्र शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, वो भी सच है कि जो कमजोर वर्ग है वो पैसा नहीं दे पा रहे, नहीं कर पाए, तो इसलिए उनको अच्छी पढ़ाई नहीं मिल रही, तो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इसलिए सरकार क्या चाह रही है, इसलिए सरकार ये चाह रही है कि उनको कोचिंग दी जाए। तो आंसर हो जाएगा दोनों पूर्वधारणा अंतर्निहित है, यानी कि एक भी सही और दूसरा भी सही। लास्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन, इस क्षेत्र में तुरंत सेना तैनात की जानी चाहिए ताकि शांति और सामान्य स्थिति बहाल हो। एक समाचार में आया ये कि इस क्षेत्र में जल्दी से क्या करो, सेना तैयार करो ताकि शांति बनी रहे और कोई दिक्कत ना आए। पहली पूर्वधारणा बोली, ऐसे उद्देश्यों के लिए भी सेना की मदद ली जा सकती है। और दूसरा, केवल सेना ही शांति बहाल कर सकती है। अब देखो इसको ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। 15वें क्वेश्चन को, 15वें क्वेश्चन में केवल आ गया, क्योंकि केवल जिसमें आ जाता है वो तो कभी सही हो नहीं सकता, दूसरा वाला तो गलत है ही। और दूसरा, ऐसे उद्देश्यों के लिए भी सेना की मदद ली जा सकती है। अब ऐसे उद्देश्यों के लिए मतलब इस क्षेत्र में तुरंत सेना तैयार की जाए ताकि शांति सामान्य स्थिति। देखो सेना का काम ये होता है कि अब ने स्थिति तो कोई दी नहीं है, नॉर्मल शांति के लिए कि कहीं कोई दिक्कत होती है तो पुलिस लगाई जाती है। सेना को कब बुलाया जाता है, जब कोई आर्थिक विद्रोह हो जाए, बहुत बड़ी बात हो जाए, या कोई चीज़ देश पे आ जाए, वरना सेना का काम है बॉर्डर पर सुरक्षा करना। ये जो छोटे मोटे मुद्दे होते हैं कि कोई दिक्कत है तो किसकी जरूरत पड़ती है, पुलिस की, कि शांति बनी रहे, उसके लिए किसको बुलाया जाता है, पुलिस को, ना कि सेना को। ठीक है। तो पहला वाला गलत, सॉरी हाँ पहला वाला गलत, दूसरा तो गलत है, आंसर हो जाएगा दोनों गलत। 15 का मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। 15 का सी मतलब ना तो एक ना दो। हाँ तो बेटा हाँ 15 का आंसर हो जाएगा ना तो एक ना दो। क्लियर हो गई बात, आंसर हो जाएगा ना तो एक ना दो। 17 1 से 17 तक एक साथ थे क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन आज करेंगे, बाकी के 17 कल करेंगे। 16वां क्वेश्चन क्या है, शहर में हैजा के फैलने से रोकने का प्रयत्न करने के लिए चिकित्सा विभाग ने लोगों से केवल उबला हुआ पानी प्रयोग करने को कहा। मतलब शहर में हैजा फैल रहा है तो डॉक्टरों ने ये कहा कि बेटा एक काम करो, पानी जो है वो उबला हुआ पियो, जिससे क्या होगा कि हैजा नहीं फैलेगा, पानी साफ जाएगा, तो उससे गर्म पानी से सब कुछ सही रहता है। पूर्वधारणा पहली बोली, शहर में प्रदान किए गए पानी की गुणवत्ता पर संदेह है। और दूसरा, शहर में हैजा होने की कुछ सूचना मिली है। तो देखो 16वां क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपने देखते आंसर सोच लिया होगा, दोनों सही। क्यों दोनों सही? क्योंकि पहले वाले में साफ साफ बोल दिया कि पानी की गुणवत्ता पसंद है, इसलिए तो उबला हुआ पानी कहने को कह रहे हैं कि पानी की वजह से हो सकता है हैजा हो रहा हो तो पानी उबाल के पियो, तो पहला वाला तो सही है, संदेह है ही है। और दूसरा, शहर में हैजा होने की सूचना मिली है, वो तो साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो दूसरा वाला भी सही आंसर हो जाएगा। दोनों पूर्वधारणाएं अंतर्निहित है। और आखिरी क्वेश्चन बेटा आज की क्लास का 34 क्वेश्चन है, 17 आज करा रहा हूँ, 17 अगले पार्ट में चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। क्या बोला अगला क्वेश्चन, सम्मेलन में केवल अच्छे गायकों को ही निमंत्रित किया गया है, मधुर आवाज के बिना कोई भी अच्छा गायक नहीं है। मतलब जो सम्मेलन है उसमें सारे अच्छे गायक बुलाए जिनकी आवाज़ बाकी बहुत अच्छी है, और जिसकी आवाज़ अच्छी नहीं है वो गायक नहीं है, सिंपल सा मैटर है। अब पूर्वधारणा बोली, सम्मेलन में आमंत्रित सभी गायकों की आवाज़ मधुर है, और दूसरा, वह गायक जिनकी आवाज़ मधुर नहीं है उनको सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया है। तो ये आप देखते समझ जाएंगे 17वें का आंसर क्या हो जाएगा। 17वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दोनों ही पूर्वधारणाएं अंतर्निहित हैं। क्यों? आप पढ़ के समझ में आ रहा है, सम्मेलन में आमंत्रित सभी गायकों की आवाज़ मधुर है। क्यों? सम्मेलन में सारे अच्छे गायकों को बुलाया है, और अच्छे गायकों की आवाज़ कैसी होती है, मधुर होती है, कथन में लिखा हुआ था, तो पहला वाला सही हो गया। दूसरा, वह गायक जिनकी आवाज़ मधुर नहीं है उनको सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया, दूसरा वाला भी सही है। तो आंसर हो जाएगा दोनों पूर्वधारणाएं अंतर्निहित है। क्लियर? तो आज के 17 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, आधा पार्ट चैप्टर मैंने करा दिया है। नेक्स्ट आधा चैप्टर जो आपको अगले पार्ट में करा दूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो साइड में आपको मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ दिख रहा है,
आप मुझे कहीं भी सब जगह फॉलो करो। पहली बात तो टेलीग्राम पे पीडीएफ्स वगैरह पड़ी हुई हैं, आप उन्हें सॉल्व करो ताकि आपकी नॉलेज अच्छे से हो जाए। तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर करो ताकि पीडीएफ मिलती रहे, है ना। इंस्टाग्राम पे भी मैं रील्स वगैरह डालता रहूँ कि एक मिनट की जो आए हुए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के वो डालता रहता हूँ, तो वो भी आपको काम आएंगे, वो भी आप चेक करते रहो। और बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे डाउट भी कहीं भी सेंड कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो आप मुझे जरूर दीजिएगा। मैं डेफिनेटली उस पर काम करूंगा और कोशिश करूंगा आपको बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कराऊँ। ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हो, अपनी वाणी को यहीं समाप्त करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फिर से कह रहा हूँ, जरूर 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 शेयर करो वीडियो को ताकि ज़्यादातर लोग इसे देख सकें। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।